हेलो वर्ल्ड। जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी। मेरा नाम रक्षा राज है, मैं रक्षा राज हूँ। आज हम रामायण चौपाई श्लोक पाठ करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो रामायण चौपाई श्लोक पाठ शुरू करते हैं। रामायण के श्री रामचरितमानस के बालकांड कुछ इस प्रकार से हैं। दूसर धुरी भरे तनु आए, भूपति बिसी गोद बिठाए। अर्थात वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भगवान श्री राम को राजा दशरथ जी ने हंसकर गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। अर्थात भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। अर्थात श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं को सरस्वती माता, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वांछित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। अर्थात ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ियह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। अर्थात चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिथिन बिरहरि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। अर्थात हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। अर्थात कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, मन मृग्या नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखा वहीं आनी। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही,
मातु पिता आज्ञा अनुसर ही। अर्थात जो मृग भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहि पुरि लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपू कहीं अनुजन समुझाई। अर्थात जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आय सुमागी करही पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। अर्थात भगवान श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र को देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी।